आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी टॉपिक एस्ट्रिंजेंट को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हमें कार्टेसिव ड्रग्स पढ़ना है। एस्ट्रिंजेंट में बेसिकली एस्ट्रिंजेंट हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 जिसको इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें हम लोग ने पहले ही एस्ट्रिंजेंट को देख लिया है। ठीक है, इसमें हम एस्ट्रिंजेंट में जो कार्टेसिव ड्रग यूज होता है उसके बारे में बेसिकली जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रिंजेंट के बारे में जानेंगे कि एस्ट्रिंजेंट क्या होता है आखिर। एस्ट्रिंजेंट मेरा प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होता है। ठीक है, are the protein precipitate। ठीक है, it shrinks the tissue as astringent constrict the tissue. It has the ability to stop the bleeding। जब टिश्यू ही कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एंड द फ्लो ऑफ ब्लड इज अवॉइडेड। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट का बेसिकली एक डिफिनीशन हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्ट्रिंजेंट भी होते हैं बेसिकली, वो सब हम लोग को डिटेल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी थी, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें एक ही ड्रग पढ़ना है, कार्टेचू। ठीक है, तो कार्टेचू हमारा इट इज द ड्रग विच आर कॉमनली यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, क्योंकि इसके पास कंस्ट्रिक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, मींस दैट एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कार्टेचू मेरा दो वैरायटी में अवेलेबल है, पेल कार्टेचू और मेरा ब्लैक कार्टेचू। मेनली इसका डिफरेंसेस जो है वो है मेरा फ्लोरोसेंट सब्सटेंस का। ठीक है, इसमें मेरा प्रेजेंट होता है, इसमें मेरा एब्सेंट होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पेल कार्टेचू की तरफ बढ़ेंगे। साइनोनिम्स जानेंगे। ठीक है, इसका हम साइनोनिम्स है, इसका हम जानते हैं गैम्बियर कार्टेचू, या डायरेक्टली इसको हम कार्टेचू भी कहते हैं। मेनली यही यूज होता है। ठीक है, फैमिली इसका है रूबिएसेई। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजिकल सोर्सेस का हम जाने। ठीक है, तो ये हमारा ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट obtained by boiling and evaporating the leaves and tenders of Anchuria गैम्बियर। ठीक है, हमारा बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। उसके बाद हम जियोग्राफिकल सोर्स की तरफ चलें। जियोग्राफिकल सोर्स
जियोग्राफिकल सोर्स का मतलब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिजिनियस है, इंडिजिनियस टू मलय आर्चीपेलागो, ठीक है। It is also cultivated in Singapore, Sumatra, Indonesia and some other places, ठीक है। हमारा जियोग्राफिकल सोर्स हो गया। अब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में जाने। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। पहला है इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, बेसिकली 4 सेंटीमीटर का होगा, और क्यूबिक जो होगा क्यूब ब्लॉक्स वो मेरा 3 से 4 सेंटीमीटर का होगा। इरेगुलर शेप का होगा, इरेगुलर ब्रोकन पीस में होगा, ठीक है। कलर हम जाने तो कलर डल डार्क रेडिश ब्राउन होगा, फ्राइबल नेचर का होगा, मतलब इजिली ब्रेकेबल होगा, जैसे ग्लास कंटेनर के केस में था वैसे ही। इसका ऑर्डर नहीं होगा, मीन्स इसको हम ऑर्डरलेस कह सकते हैं। टेस्ट मेरा स्ट्रिंजेंट टाइप होगा विथ स्वीट सेंसेशन, ठीक है। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट जान लेते हैं। तो इसमें मेरा जो केमिकल प्रेजेंट है वो मेरा है कैटेचिन 7 to 35%। उसके बाद कैटेकुटोनिक एसिड 25 to 50%। उसके बाद मेरा रूबिनिक एसिड है प्रेजेंट इसमें, और जैपोनिक एसिड भी प्रेजेंट है इसमें। और इसमें मेरा गैम्बियर फ्लोरोस्क्रीन प्रेजेंट है, जो एक मेरा फ्लोरोसेंट मेरा सब्सटेंस होगा, ठीक है। फ्लोरोसेंट सब्सटेंस का मतलब वैसा सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और बाद में उसको उस लाइट का इमिशन करे, उसको हम फ्लोरोसेंट सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। अब यूजेस जान लेते हैं। ये बेसिकली पेल कैटेचू के बारे में बताया जा रहा है। The uses, it is widely used as local astringent in the form of lozenges, ठीक है। एक मेरा ये डोज फॉर्म होता है। Used in diarrhea, in dyeing industry, फिशिंग नेट प्रोटेक्शन में भी, फिशिंग नेट प्रोटेक्शन में, और acts as astringent कट में लगाया जाता है, ठीक है।
ये मेरा पेल कैटेचू हो गया। अब हम ब्लैक कैटेचू के बारे में जानते हैं। ब्लैक कैटेचू साइनोनिम्स है ब्लैक कैटेचू का, कैटेचू निग्रम, और या फिर इसको हम कत्था कहते हैं, कत्था। ठीक है, कत्था को बेसिकली यूज है पान मसाला में इंडिया में। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स हम जानते हैं, उसके बाद फैमिली जानेंगे। ठीक है, ड्राइड aqueous extract obtained from the heartwood of Acacia catechu। ठीक है, मेरा बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। फैमिली मेरा ब्लैक कैटेचू का है, लेगुमिनोसेई, ठीक है। जियोग्राफिकल सोर्स ब्लैक कैटेचू का है, इंडिया में बेसिकली पाया जाता है और बर्मा में, इंडिया एंड बर्मा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम जानते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एकेसिया कैटेचू ट्री को सबसे पहले सैक्रिफाइस किया जाता है। बेसिकली ट्री जो होना चाहिए वो मीडियम साइज का होना चाहिए। तो एकेसिया कैटेचू ट्री इज सैक्रिफाइस्ड मीडियम साइज का होना चाहिए ट्री। उसमें से सैपवुड सेपरेट हो जाता है। उसके बाद जो रेड हार्टवुड जो रहता है उससे हम ड्रग का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, द डार्क रेड हार्टवुड is used for the extraction of extracting the drug। उसमें से हम ड्रग निकालते हैं और ड्रग लास्ट में मेरा ब्लैक कैटेचू occurs as ब्लैक masses। ये बेसिकली ये इतना ट्रीज का हो गया, ट्री के बारे में कैसे ड्रग ट्री से निकलता है। अब ब्लैक कैटेचू मेरा ब्लैक मासेस के तौर पे अकर करता है, वो हार्ड है, हार्ड एंड ब्रिटल रहता है। ठीक है, ऑर्डर इसका नहीं रहता, बेसिकली इसको ऑर्डरलेस कह सकते हैं हम। टेस्ट एस्ट्रिंजेंट है ये, तो इसका एस्ट्रिंजेंट टाइप टेस्ट होगा। एस्ट्रिंजेंट हमें स्वीट सेंसेशन देता है। ठीक है, स्वीट सेंसेशन। ठीक है, अब हम ब्लैक कैटेचू के केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में जानते हैं। ब्लैक कैटेचू में आखिर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। कैटेचू टैनिक एसिड पाया जाता है इसमें। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यहां तक था, उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो इसमें कैटेचू टैनिक एसिड पाया जाता है 7.5 to 35%। कैटेचिन पाया जाता है इसमें 10 to 15%।
It also contains catechurate, quercetin and gum, ठीक है। बट इसमें फ्लोरेसेंट सब्सटेंस गैम्बियर फ्लोरेसिन इसमें एब्सेंट रहता है, ठीक है। बट गैम्बियर फ्लोरेसिन जो एक मेरा फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है, इन ब्लैक कैटेचू, ठीक है। जो मेन डिफरेंस है पेल कैटेचू और ब्लैक कैटेचू में वो मेरा गैम्बियर फ्लोरेसेंट का डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन पेल एंड ब्लैक कैटेचू इज pale catechu contains gambia fluorescein, a fluorescent substance, और मेरा ब्लैक कैटेचू है does not contains gambia fluorescens, a fluorescent substance, ठीक है। ये बेसिकली दोनों कैटेचू के बीच का डिफरेंस था, ठीक है। ये ऑल्सो जो मेरा ब्लैक कैटेचू है वो कंटेन करता है 10% एक्केथेसिन, ठीक है, एकेसिया कैटेचू, ठीक है, जो बेसिकली मेरा फ्लेवोनॉल है, ठीक है। अब यूजेज हम जाने ब्लैक कैटेचू का। It is used in leather, tanning and dyeing industry, ठीक है। It is basically used in the treatment of diarrhea, mouth ulcer and skin disease, okay। ये मेन इंग्रेडिएंट है पान मसाला का, कहते हैं ना कत्था लगा के जो पान मसाला बनता है उसमें, तो ये मेन इंग्रेडिएंट है पान मसाला का। आयोन्स एक्सचेंज रेजिन के तौर पे भी एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एस्ट्रिंजेंट में जो कैटेचू ड्रग था उसके बारे में डिटेल खत्म हुई, ठीक है। बेसिकली एग्जाम में इसी स्टेप से लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।